Hello, dear students. Again, Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. My dear students, this is the second last class of this 10 class series to complete DSSB 2018 मेल PGT का जो पेपर है उसके लिए. So let's get started. The question number 161, the instrument which measures lung capacity, that is bed spirometer, right? The next question, a treadmill is used for measuring. So basically treadmill, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये स्पीड के मेजर के लिए होती है. स्पीड के साथ साथ ये क्या करती है, कैलोरी भी मेजर करती है, ये डिस्टेंस भी मेजर करती है. तो ओवरऑल अगर इसको देखोगे आप, सो ओवरऑल मेजरमेंट गेट टू बी डन बाय वॉक डन एंड रनिंग, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन 163, द इंडिविजुअल गवर्नमेंट बॉडीज sport organizations are responsible for observance of. So they are mainly responsible for the sports ethics. Next question, which of the following psychological factors are not affecting sport performance? So look here, if we will see, यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर आप देखोगे तो सिंपली आपको पता चल जाएगा जो कोहेशन है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर आपका नहीं है. तो सिंपली हम डी आंसर के साथ चले जाएंगे. बाकी स्ट्रेस, एंजाइटी और एग्रेशन ये सारे के सारे साइकोलॉजी से रिलेटेड है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म रीइंफोर्समेंट इज रफली सिनोनिमस विद. अगर बात रीइंफोर्समेंट की करी जाए तो रीइंफोर्समेंट क्या है, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, किसी को फोर्स कर रहे हैं किसी को, ठीक है. एक पर्टिकुलर काम है जिसको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स कर रहे हैं, राइट. सो विल गो विद द आंसर नंबर ए, रिवार्ड. नेक्स्ट 166, मच ऑफ द मोटर, इसको किल्स को स्किल्स आप कर लेंगे. मोटर स्किल्स लर्निंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग. सो वी विल सी, जब आप लर्निंग की थ्योरी देखोगे, चाहे वो जीन पियाजे की आप थ्योरी देखोगे तो आपको उसमें क्लियरली मेंशन मिल जाएगा जो चाइल्डहुड की एज है उसमें सबसे ज्यादा आपकी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं. तो ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा. चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 167, अमोंग द फॉलोइंग द मोस्ट कोहेसिव ग्रुप इज. इसमें से कौन सा ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा कोहेसिव है. अभी आप देखते हैं, कल्चरल ट्रूप, सोशल क्लास, क्लब, फुटबॉल टर्म और रिलीजन्स कांग्रेगेशन ग्रुप. तो आप देखिए इसमें सबसे ज्यादा क्लब फुटबॉल की टीम जो है वो उसमें ज्यादा कोहेशन होगा, ज्यादा कोहेसिवनेस होगी, क्योंकि वहां हर प्लेयर के बारे में, हर दूसरे प्लेयर को जानना जरूरी है कि वो किस तरह की स्किल्स खेलता है, किस पोजीशन पे खेलता है, क्या उसका एटीट्यूड है, उसकी लेवल ऑफ फिटनेस क्या है. तो ये सारी चीजों की जानकारी जब हमें होती है, जब हम कॉम्बिनेशन के साथ किसी काम को कर रहे होते हैं बहुत अच्छे परफेक्शन के साथ, तो उसको हम लोग कोहेसिवनेस बोलते हैं किसी भी ग्रुप की, ठीक है. तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा. 168, what refers to the idea that the people help others without personal gain. अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, इसको थोड़ा सा सोशलिज्म, इसको ठीक कर लीजिए, ठीक है. तो सोशलिज्म है, फिलांथ्रोपी है, अल्ट्रिज्म है या सर्विस बिफोर सेल्फ है. तो सिंपली आपने अल्ट्रिज्म इसका देखा होगा कि अल्ट्रिज्म क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं जिससे कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अपलिफ्टमेंट उसका हो पाए. और जनरली ये देखा जाता है रिलीजियस जो स्पिरिचुअल्स होते हैं या रिलीजियसली वर्किंग पीपल होते हैं, वही मतलब विदाउट किसी भी गेन के वो लोगों के उत्थान के लिए काम करते हैं, राइट. बाकी अदर्स में आप जहां भी देखेंगे, आप किसी ना किसी एम के लिए काम कर रहे होते हैं, उनका उद्देश्य मानवता की भलाई होता है, उनका कोई पर्सनल उद्देश्य उसमें नहीं होता है. Then 169, which of the following persona attribute of a coach a greatest impact on the athletes' minds both in the practice as well as in competition situation. अब एक बात को समझने की कोशिश करिए कि आप में अगर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज हैं तभी आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. और आपका इन्फ्लुएंस वो चाहे कंपटीशन के टाइम पे हो, ड्यूरिंग कंपटीशन हो, आफ्टर कंपटीशन हो, एनालिसिस के पीरियड में हो, रेस्टिंग पीरियड में हो,
वो इन्फ्लुएंस आपका किससे आता है, लीडरशिप स्टाइल से आता है, हमेशा इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, द लीडरशिप इज अ डायनामिक प्रोसेस दैट केटर्स द नीड। केटर्स का मतलब क्या होता है कि फिलफिल करता है एक तरह से। तो जो आपकी डायनामिक लीडरशिप प्रोसेस, एक लीडरशिप प्रोसेस जो है वो एक तरह से डायनामिक प्रोसेस है, और डायनामिक प्रोसेस में भी वो क्या करता है, ग्रुप मेंबर्स की जो नीड्स होती हैं उनको केटर करता है, उनको फिलफिल करता है। चलिए आगे चलेंगे। ऑब्जर्वेशन, रेटिंग, प्रोजेक्टिव टेक्निक इज यूज टू मेजर। अब पहले तो इस बात को समझ लीजिए यहाँ पर कि ये प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में से 5 तो बेसिक टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, किसी की पर्सनैलिटी हम लोग मेजर करते हैं। तो ये बात ध्यान रखें, इसका आंसर पहले तो पर्सनैलिटी हो जाएगा। उसमें बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं, तो एक बार प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को आपको पढ़ना है तो आप मेरी क्लास देख सकते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पे जो है, या फिर आप सीधा गूगल करके आप उसको प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है, वेरियस टेक्निक्स उनको देख पाएंगे। क्योंकि अभी जो आगे आने वाले एग्जाम्स के पैटर्न्स हैं वो सीधे सीधे आपसे नहीं पूछेंगे, जैसे कि इसमें पूछ लिया कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ऑब्जर्वेशन और रेटिंग के हिसाब से कौन सा सूटेबल आंसर है। अब आपको इन डेप्थ क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि जो लेवल ऑफ कंपटीशन है, लेवल ऑफ कंपटीशन क्वेश्चंस है, वो काफी मेरे अंदाज से अब अच्छा रहने वाला है आगे आने वाले कुछ सालों में। सो यंगर एथलीट्स आर मोर इम्पर्सनेबल एंड ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि नए बच्चों को ये बोला जाता है कि आसानी से भटक जाते हैं। या फिर एक मूवी है उसको आप देखेंगे, इजी टू डिस्ट्रैक्ट, सॉरी मूवी नहीं, एक नोवेल है, इजी टू डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। तो उसमें भी कई सारा अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको समझने में मिल जाएगा। कुल मिला के बात यह है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत सारे, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन योर सराउंडिंग is responsible for to put a influence on you, whether it is the positive influence or the negative influence, right? So it depends on you how much prepared you are, how much susceptible you are to deal with them. So external influence का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है, यंगस्टर्स पे पड़ता है। तो दैट इज वाई इस एज को स्टॉर्म और स्ट्रेस की एज भी बोला जाता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 173, इज सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ स्पोर्ट्स। इसमें सोशल सिग्निफिकेंस क्या है स्पोर्ट का, इन्फ्लुएंस अदर्स, पार्टिंग नेशंस, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट और ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। तो इसमें तो सिंपली आंसर दे दिया, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। अगर आप स्पोर्ट के सबसे बड़े मोटिव प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे ओलंपिक को, तो उसके मोटो में आपको देखने को ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसका क्या उद्देश्य था कि दुनिया के सारे लोग जो है वो उनमें एक ब्रदरहुड टाइप की चीज जो है वो कायम हो पाए, राइट। चलिए आगे चलते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज एन एजेंसी थ्रू विच द कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड डाइवर्स फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज फुलफिल। और वो क्या फुलफिल करता है, ये जनरल सिंपली इसमें सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करता है। अभी हमने इस पे बात की है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे इस क्वेश्चन को। अ साउंड बॉडी, अ साउंड माइंड इज अ शॉर्ट बट फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ हैप्पी स्टेट इन द वर्ल्ड इज अ डेफिनेशन ऑफ। ये डेफिनेशन किसने दी है कि जो साउंड बॉडी और साउंड माइंड है, ये क्या है, एक तरह से एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसका हैप्पी स्टेट ऑफ लाइफ का। ये बात कही थी आपकी जॉन लोकी ने, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट पे काफी बार डिबेट टाइप की छिड़ी रहती है, राइट। इसको उत्तर प्रदेश बोर्ड मानता है कि इस बात को प्लेटो ने बोला है, सॉरी इस बात को एरिस्टोटल ने बोला है, और DSSS भी इसको मानता है कि ये बात प्लेटो ने कही है। तो जब भी आप किसी भी बोर्ड का, एक पर्टिकुलर बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। द डोमेन्स दैट इज primarily concerned with the development and improvement of motor skill, that is cognitive domain, affective domain, physical domain and the psychomotor domain. आपने सिंपल जब डेफिनेशंस, एम और ऑब्जेक्टिव हम जब फिजिकल एजुकेशन के पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें सिंपली आपको देखने को मिलेगा कि जब हम मोटर स्किल्स की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मोटर स्किल्स हमेशा लाई करते हैं किसमें, मोटर स्किल आपके लाई करते हैं साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, जहां आपको मेंटल एबिलिटीज के साथ साथ मोटर एबिलिटीज को यूज करना होता है। Question number 177. The important definition of physical education: lack of activity destroy the good conditions of every human beings, while movement and the methodical physical exercise save it
and preserve it was said by? It was said by Cromwell. चलिए आगे चलेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे. The aim of physical education is the wholesome development of human personality for physical well-being, social well-being. अच्छा, इसमें complete well-being तो आपको जहां भी मिल जाए छट से आप आंसर उसको लगा देंगे, सिंपल सी बात है. चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे. और this question says, according to J.P. Thomas, the end result of education, all training should be personality development. ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करी गई है यहाँ पे, पर्सनल डेवलपमेंट की बात करी गई है या नेचुरल डेवलपमेंट की बात करी गई है इस हिस्से में. तो अगर जेपी थॉमस के अनुसार अगर इसको देखा जाए तो ये मैन मेकिंग की बात करते हैं, तो आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 180 और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास. आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन. स्वामी विवेकानंद वाज द ओपिनियन दैट व्हाट इंडियन नीड्स टुडे इज नॉट भगवत गीता बट फुटबॉल ग्राउंड. बी आंसर इसका करेक्ट है. सिंपल सा है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे प्यारे बच्चों को बहुत सारा टाइम इस पे वेस्ट करना चाहिए. दूसरी और बड़ी बात यह है कि कल हमारी लास्ट क्लास होगी और कल लास्ट क्लास के बाद ये सीरीज हम लोग खत्म कर देंगे. उसके बाद 12th बोर्ड के एग्जाम में और कई सारे बच्चों की काफ़ी क्वेरीज आई हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो 12th वाले जो सिलेबस है उसको एक बार कंप्लीट कर दिया जाए और बहुत जल्दी से शॉर्ट पीरियड में हम उसको खत्म कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों. फिर दोबारा से हम जो एग्जाम्स हैं फीमेल का जो पेपर है उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे, या फिर बीच में जो भी हम लोग चेंजेस अगर करेंगे तो वी विल लेट यू इन्फॉर्म. सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते.